जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार के उन तमाम शिक्षकों को, चाहे वो नियोजित हैं, सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं या फिर वो बीपीएससी से पास शिक्षक हैं, उन सब के लिए एक अपडेट है। जहां पर हमने आपको कल भी एक वीडियो बना के अपडेट किया था कि 7 नवंबर से लेकर आपका 22 नवंबर तक जो है शिक्षकों को आवेदन यहाँ पर करना होगा। किसके लिए आवेदन करना होगा? तो आप लोगों को आपके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आवेदन करना होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आप लोगों का जो ई शिक्षा कोर्स है, यहाँ पर उस पोर्टल पर आवेदन करके यहाँ पर शिक्षक आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। और आप अपने किस जिले में, किस अनुमंडल में, किस पंचायत में आपको यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, वो उसके बाद अपडेट किया जाएगा। तो कुछ सूचनाएं आई हैं दोस्तों। कल 4 नवंबर था, कल के डेट में भी एक सूचना दी गई थी, जो कि फाइनली ये अपडेट कर दिया गया है आप लोग के ट्रांसफर पोस्टिंग के नए मार्गदर्शिका को। ठीक है, तो देखिए क्या है अपडेट। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ साफ साफ शब्दों में समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पहले चीज तो बोला गया है कि राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक इन विद्यालयों में कार्यरत जितने भी नियमित शिक्षक हैं, जो भी सरकारी शिक्षक हैं, उनके बारे में चर्चा हो रही है। और बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा पर नियुक्त हुए विद्यालय अध्यापक और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, ये नियमावली 2023 में ही बनाई गई थी विशिष्ट शिक्षकों के लिए। वैसे शिक्षक जो कि नियोजन से अब सक्षमता परीक्षा देकर वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, यानी सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे, राज्यकर्मी बन जाएंगे। तो उनके तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं वो लोग। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन यानी कि ट्रांसफर और पोस्टिंग की नीति यहाँ पर फाइनली बना ली गई है, जो कि एक मार्गदर्शिका भेजने की संबंध में ये सूचना है। तो आप लोगों को ये अपडेट किया गया है कि उपयुक्त विषय में राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक उच्च विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों को और बीपीएससी से संबंधित जो भी शिक्षक हैं और सक्षमता पास जो भी संबंधित शिक्षक हैं और विशिष्ट बनेंगे शिक्षक हो, उनके जो भी पदस्थापन और ट्रांसफर को लेकर यहाँ पर जो है ज्ञापन संख्या जो है 17-19 दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को अपने संकल्प प्रख्याति यहाँ पर जारी की गई। अब यहाँ पे बता दें कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति को लेकर यहाँ पर जो भी मार्गदर्शिका दी गई है, इसके साथ संलग्न किया गया है इस पीडीएफ के साथ। ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए उसमें क्या क्या अपडेट किया गया है, तो कुछ न्यूज़ दिया गया है। अब यहाँ पर इसको समझिएगा, ये वो संलग्न किया हुआ है यहाँ पर आपके पोस्टिंग को लेकर, ट्रांसफर को लेकर जो नियमावली है वो हम आपको एक शॉर्ट सब कुछ बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर आपको आवेदन करना है। कब से कब तक? तो 7 से लेकर 22 नवंबर तक। ठीक है, और फिर आगे की जो प्रक्रिया शुरू होगी यहाँ पर एक ही अनुमंडल वाले जिलों में। अब जो मेल कैंडिडेट है वो समझिएगा, एक ही जिला के अगर आप हैं, मान लीजिए कि आप उसी जिला से संबंधित हैं, तो उसी अनुमंडल में जिलों में पुरुष को छोड़कर, है ना, पुरुष शिक्षकों के पास के दूसरे जिले में ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अनुमंडल तो छोड़िए, आपका अनुमंडल तो मिलेगा ही नहीं, आप अपने अनुमंडल को छोड़कर दूसरे जिले में जाएंगे जो पुरुष छात्र हैं। तो इनके साथ तो थोड़ा सा ज्यादती हो रहा है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये नियमावली है, चूंकि क्या है सरकारी नौकरी है, और सरकारी नौकरी ऐसी होती है कि यहाँ पे आप लोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तो जाना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। और ये नियमावली भी देखिए 5 साल के लिए बनी हुई है, मतलब कि 5 साल के बाद जो अभी आपका ट्रांसफर होगा वो फिर से किया जाएगा। तो इसका विरोध भी हो रहा है कहीं ना कहीं, कुछ ऐसे शिक्षक संघ हैं जहाँ पे इसका विरोध भी कर रहे हैं, और बहुत लोग इसका जो है समर्थन भी कर रहे हैं, है ना। समर्थन कर रहे हैं इसलिए कि भाई वो लोगों को, बाहर के टीचर हैं तो उनको अपने घर पे जो है नौकरी नहीं चाहिए, वो आखिर वैसे भी अपने घर से बाहर आए हुए, तो उनको कहीं भी यहाँ पे जॉब अपडेट मिले उनका जॉब चलेगा। फिलहाल यहाँ पे जो आपको बता देना चाहते हैं हम लोग कि 22 नवंबर तक ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। आवेदन पर विचार करने के बाद शिक्षकों के द्वारा जो मांगे गए यहाँ पर आपका ऑप्शन है, जैसे कि आप बहुत लोग पंचायत मांगेंगे, अनुमंडल मांगेंगे, तो स्कूल का आवंटन किया जाएगा। और 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी, ये डेट याद रखिएगा आप लोग, 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच में शिक्षकों को नए स्कूल में योगदान करना होगा। तो ये आपको अपडेट तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन इस नियमावली को थोड़ा समझिएगा। पंचायती राज और नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो नियुक्ति नियमावली बनी है 2023 वाला, उसके तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों को सेवा शर्त और अन्य सुविधाओं का समान यहाँ पर करने हेतु बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 लाया गया, जिसमें वही छात्र यही शिक्षक परीक्षा दिए जिनको कि विशिष्ट शिक्षक बनना था, और इसमें जो है ये प्रख्याति की गई। और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधानों के तहत आप सक्षमता परीक्षा पास हुए चाहिए, निकाय शिक्षक आवंटित विद्यालयों में योगदान के पश्चात अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। और वेतन की बात कर लें तो सैलरी की जो बात कही गई है यहाँ पे, तो जो प्रारंभिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक हैं और बीपीएससी से जो अनुशंसा से आए हैं शिक्षक यहाँ पे, उस नियमावली के तहत वही सैलरी स्केल आपको सक्षमता पास उत्तीर्ण जो छात्र हैं, शिक्षक हैं, वही उनको भी परिप्रेक्ष्य में दिया जाएगा। ठीक है, तो खैर यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा, विभाग के द्वारा जो है यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है ना, जो विभाग के द्वारा, उसके माध्यम से ही आपका ट्रांसफर पोस्टिंग का निर्णय लिया गया है। अब देखिए कैसे कैसे स्टेप होगा ये समझिएगा। पहला चीज कि आप इसके पोर्टल पर जब जाएंगे तो यहाँ पर पहला आपका है कि ट्रांसफर पोस्टिंग हेतु ई शिक्षा पोर्टल पर आवेदन का विकल्प दिया गया है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में जितने कार्यरत शिक्षक हैं
और बीपीएससी से संबंधित जो टीआर 1 टीआर 2 से संबंधित हैं वो उत्तीर्ण है, और सक्षमता पास जो उत्तीर्ण है उन तीनों के लिए वहां पर एक कॉलम दिया गया है। सभी शिक्षक शिक्षिका अपने स्वयं के टीचर आईडी से लॉगिन करेंगे ई शिक्षक कोर्स पोर्टल पर जो है, जो कि इसका वेबसाइट है। यहाँ लॉगिन करने के बाद आपका ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन करना शुरू हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस है कि ई शिक्षा पोर्टल पर जो है लॉगिन के उपरांत आपको डैशबोर्ड पर टीचर ट्रांसफर बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद पोर्टल की स्क्रीन बाईं तरफ से और 3 प्रदर्शित होगा। ठीक है, यहाँ पर एक मेन्यू दिखेगा आपको, जिसमें कि ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। मेन्यू को क्लिक करने के बाद में संबंधित शिक्षक पंजीकृत मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, यानी कि जो भी आपके मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, जिसमें कि पोर्टल पर यथावत अंकित करने के बाद वेरीफाई ओटीपी मांगेगा। उसी मोबाइल से उसी आपको ओटीपी वेरीफाई करने को कहा जाएगा। फिर यहाँ पर उसके बाद जो है शिक्षक का ई कोश पर उपलब्ध प्रोफाइल जो होगा, वर्तमान पदस्थापन और विवरण स्क्रीन पर आपको दिखेगा, यानी कि जहाँ आप कार्यरत हैं वो सारी चीज़ें आपको स्वतः वहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर जो है ओटीपी बिना आवेदन आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए जिस मोबाइल नंबर को आपने डाला है वो मोबाइल नंबर से ही आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पर ओटीपी मोबाइल नंबर वाला जो है साथ में रखेंगे, और किसी शिक्षक या शिक्षिका प्रोफाइल और वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है तो वो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय पदाधिकारी से संपर्क करेंगे, या फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क करेंगे और सुधार करवा लेंगे। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका डेटा आधार पर आपका ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। तो ये जानकारी है यहाँ पे आपको जो है सुधार करवा सकते हैं अगर नहीं आ रहा ओटीपी वगैरह। तो यदि शिक्षक नियमित अथवा बीपीएससी टीआर 1 या टीआर 2 से संबंधित है तो स्क्रीन पर क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं। अब ये समझिएगा, जो लोग पहले से कार्यरत शिक्षक हैं और वो नियमित हैं, यानी कि रेगुलर हैं, परमानेंट शिक्षक हैं, और जो बीपीएससी से संबंधित शिक्षक हैं जो टीआर 1 और टीआर 2 में यहाँ पे अध्यापक बने हैं, तो उनके स्क्रीन पर क्या दिखेगा कि वो सवाल पूछेगा कि क्या आप स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर लेना चाहते हैं। तो प्रश्न के विरुद्ध अथवा हाँ या ना में आपको जवाब देना है। किसी एक विकल्प का चयन किया जाएगा। संबंधित जो शिक्षक होंगे नहीं विकल्प चयन करने की स्थिति में कोई सूचना नहीं मांगी गई जाएगी और उन्हें सीधे आवेदन सबमिट करने को कहा जाएगा। अब इसका मतलब यहाँ पर एक ही है कि आपको यहाँ पर नियमित शिक्षक हैं या बीपीएससी टीआर 1 है, अगर आप ट्रांसफर नहीं लेना चाहते फिर भी आपको यहाँ पर आके जो है क्या करना है, हाँ या ना में उनसे जवाब दे देना है और सबमिट कर देना है। अब हाँ विकल्प चुनने की स्थिति में जो ट्रांसफर के लिए अन्य आवश्यक सूचनाओं को पोर्टल पर भरा जाना आवश्यक होगा। तो अगर आप लोगों के पास आपका टीचर आईडी है तो आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए वीडियो भी बनाया जाएगा इसके ऊपर कि कैसे कैसे यहाँ पर जो है आप लोग को स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखिए वही स्टेप्स सारे लिख कर दिए गए हैं। तो राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने टीचर आईडी से ई शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन करके जो ट्रांसफर पोस्टिंग हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है, और विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन जो कि गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। यानी कि पहला नियम यहाँ पर ये समझिएगा, जो कि आपको इस पैरा में समझ में आया होगा, कि आपको अपने गृह जिला में नहीं रहने दिया जाएगा। आप अगर नहीं भी भरते हैं, आप अपने जिला में काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम भरे ही नहीं, तो क्या आपका पोस्टिंग वही रहेगा? नहीं, आपका वहाँ पर जो है नहीं मानकर ये आगे आपका पदस्थापन किसी और जिला में ये लोग अपने हिसाब से कर देंगे। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक या शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के बाद यहाँ पर सक्षमता का आवेदन संख्या और रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः आपको दिखेगा, और जो भी सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक हैं, नियमित शिक्षक हैं या बीपीएससी टीआर 1 टीआर 2 से संबंधित हैं, अध्यापक के इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण का विकल्प यानी कि आपका मेल है फीमेल है वो दिखेगा, मैरिटल स्टेटस, और ड्रॉप डाउन मेनू में से सही विकल्प का आपको चयन करना होगा। ये जानकारी आपको वहाँ पे देनी है, आप कौन से कैटेगरी मतलब जेंडर में हैं, आपका स्टेटस क्या है, शादीशुदा है या नहीं है, क्योंकि शादीशुदा जो भी हैं शिक्षक या शिक्षिका उनके ऊपर यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, उनको जो है एक ही पोस्ट मतलब अगर कहें तो एक ही जिला में, एक ही अनुमंडल में या आसपास के अनुमंडल में देने की यहाँ पे भी चर्चाएं हुई हैं। उसके बाद विभागीय संकल्प संख्या जो है यहाँ पर 7/10/2024 में अंकित जो भी आपका ट्रांसफर पोस्टिंग हेतु निर्धारित जो आपका प्रेफरेंस है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में से स्थानांतरण हेतु किसी एक विकल्प का चयन करें और ड्रॉप डाउन मेनू से करेंगे। यदि शिक्षक, जैसे कि मान लीजिए कि वैसे शिक्षक जो कि असाध्य रोग से ग्रसित हैं या गंभीर बीमारी में हैं या दिव्यांग हैं, इसके आधार पर नियुक्ति या फिर मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं, तो उन्हें इस विकल्प से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा, यानी कि आपको बताना होगा ये सारी चीज़ें। इससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने होंगे जो सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत होगा और वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप डॉक्टर से मेडिकल आपका सर्टिफिकेट बनेगा तो ये आपको यहाँ पे सबमिट करना है और ये सिविल सर्जन कार्यालय से आपको निर्गत किया जाएगा। तत्पश्चात यहाँ पर शिक्षकों को गृह जिला से संबंधित सूचना पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि इसके बाद आपको जो भी शिक्षक होंगे अपना गृह जिला संबंधित जो जानकारी देना होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका विवाहित हैं तो
यानी कि आप महिला और पुरुष जो शादीशुदा हैं तो आपको अपने गृह जिले का विवरण यहाँ पे देना होगा। तो पति पत्नी को गृह जिला से संबंधित सूचना को प्रविष्ट करना अनिवार्य है, यहाँ पर ये जानकारी मांगी गई है। यदि शिक्षक शिक्षिका पति पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका हैं अथवा राज्य या भारत सरकार के पदाधिकारी भी हैं यानी या कर्मी भी हैं, तो उनके ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित जो भी सूचना होगा पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा। और राज्य और भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी या कर्मी का अद्यतन सैलरी स्लिप और नियंत्री पदाधिकारी का प्रमाण पत्र आपको देना अनिवार्य होगा। सपोज मान लीजिए कि आप बिहार सरकार में किसी और डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं या केंद्र सरकार में है और बिहार में जॉब कर रहे हैं उस क्षेत्र में, ठीक है, तो आपको उसमें क्या करना होगा, अपने पति का या अपनी पत्नी का जो भी है वहाँ पे कार्यरत, उनका जो है सैलरी स्लिप देना होगा, अपलोड करना होगा, या फिर आप नियंत्री पदाधिकारी का प्रमाण पत्र जिस पोस्ट पे हैं आप उस पोस्ट का आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो ये जानकारी हुई यहाँ से। फिर विभागीय संकल्प के आलोक में स्थानांतरण हेतु शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर दिया गया है। अब ये पुरुष जो शिक्षक हैं उनको ये अपडेट किया गया है, 10 विकल्प देने का अपडेट किया गया, जिसमें कि कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा, परंतु शिक्षक जो होंगे अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं और 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि यदि केवल 3 विकल्प भरा जाता है तो दिए गए 3 विकल्प रिक्तियां नहीं रहने पर उस स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें उस जिला, निकटतम जिला या फिर पदस्थापन पर किया जाएगा। मतलब उनका ट्रांसफर फिर किसी और जिला में भी कर दिया जा सकता है, ठीक है, और उसके आसपास के जिलों में भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर अगर आप ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता से संबंधित हैं यहाँ पे शिक्षक, तो उनके आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिका के द्वारा 10-10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया जा रहा है, और जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड और चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। तो देखिए, पंचायत और नगर निकाय में तो महिलाएं यहाँ पर सीट भर देंगी जितना हो सकता है। उसके बाद शिक्षकों को 10-10 यहाँ पर अपने अनुमंडल के बारे में जानकारी देनी है और प्रखंड के बारे में भी, और जिस जिले में मान लीजिए कि अनुमंडल एक ही है या 2 ही है ना, तो उस स्थिति में क्या करेंगे पुरुष, तो पुरुष कुछ नहीं करेंगे। फिर उस स्थिति में क्या होगा कि आपका ट्रांसफर जो है अन्य जिलों में किया जा सकता है और वो जिला आपके आसपास के जिला से संबंधित होगा, ये जानकारी है। विधवा और परिक्त है ना, जो भी ऐसी शिक्षिका हैं या महिला शिक्षिका हैं और पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षिका 10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दे सकती हैं, जिसके लिए जिला, उनको अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए उनके पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा और उनको ये सुविधा दी जाएगी। तो महिलाओं को तो यहाँ पे प्रायोरिटी दिया ही जा रहा है और ऐसी महिला जो कि विधवा हैं उनको भी ये प्रायोरिटी दिया जाएगा। ट्रांसजेंडर जो भी है यहाँ पे ऐसे थर्ड जेंडर में आते हैं, तो ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित जो विकल्प उपलब्ध रहेंगे, जो महिलाओं के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी है वही रखा जाएगा। पुरुष शिक्षक के द्वारा 10-10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है, अनुमंडल का विकल्प आपको देना है, ठीक है, जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जाएगा। आपका एक अनुमंडल वाले जिलों के पुरुष शिक्षकों द्वारा निकटतम जिला के अनुमंडल का विकल्प दिया जाएगा। तो आपको अपने निकटतम जिला का अनुमंडल मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा, और ये पुरुषों के लिए, और आपसे 10 अनुमंडल का विकल्प लिया जाएगा। स्थानांतरण हेतु यहाँ पर आवेदन भरते समय दी गई प्रविष्टियों को किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन क्लिक पर फॉर्म भर के निकाल सकते हैं आप लोग, प्रिंट निकाल लीजिएगा। फिर लॉगिन करके जो आंकड़े हैं, जो सूचनाएं अपने भर सकते हैं। यह विकल्प आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों को सेव करने के लिए, ताकि पूर्व से भरे गए सूचनाओं तो पुनः भरने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये तो एक प्रोसेस है। सेव बटन पे या ड्राफ्ट बटन पे क्लिक करके उसको ड्राफ्ट करके देख लीजिएगा, प्रिंट भी निकाल कर देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा एक बार। ये चीज़ें आप लोग हैं कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्व घोषणा हेतु स्क्रीन पर चेक बॉक्स को टिक करके सबमिट बटन को क्लिक किया जाएगा। सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद संबंधित शिक्षक शिक्षिका का जो है रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर जो है, एक ओटीपी जाएगा, जिसके यथावत यहाँ पर प्रविष्टि करने के उपरांत वेरीफाई ओटीपी बटन पे क्लिक कर किया जाएगा, यानी कि आपका वेरीफाई करवाएगा फिर से। उसके बाद जो है शिक्षक या शिक्षिका के आवेदन को सबमिट करने के पूछा जाएगा, तो आप हाँ पे क्लिक करिएगा तो सबमिट हो जाएगा। यही आपका फाइनल सबमिट करने का प्रोसेस हो जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ पे देखिएगा तो जो सिस्टम दिया गया है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्थानांतरण और पोस्टिंग का जो भी है आपका ट्रांसफर पोस्टिंग का शिक्षकों के द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर ही आपका विभागीय संकल्प स्थानांतरण और पदस्थापन जो है वो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर किया जाएगा और माह दिसंबर 2024 की 31 तारीख तक जो है ये कार्य समाप्त भी कर लिया जाएगा। 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में आपको क्या है तो ज्वाइनिंग भी करनी होगी अपने जो आपको स्कूल मिलेगा। जो भी शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प हैं, जो इकाई है अंतर्गत विद्यालय में रिक्त आधार पर सॉफ्टवेयर के द्वारा रैंडमाइजेशन टेक्निक भी यूज किया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको जिला आवंटित किया जाएगा। शिक्षक शिक्षकों के द्वारा जो है स्थानांतरण पदस्थापन जो है विकल्प इकाई जो है विद्यालयों में रिक्त नहीं रहने की स्थिति में उनके द्वारा दिए गए जितने भी अन्य विकल्प होंगे उन इकाइयों में वो उपलब्ध करा के रिक्तियों के आधार पर विद्यालय आवंटन करने हेतु सॉफ्टवेयर प्रावधान
किया जाएगा, यानी कि सॉफ्टवेयर अपने मन से फिर आपको ट्रांसफ़र करेगा अगर वो सारी सीटें खाली नहीं होती है आप जहाँ पे अपडेट किए हुए हैं तो ये सारी सूचनाएं हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो पुरुष और महिलाओं को लेकर अपडेट किया गया है। बाकी मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, और ऐसी पल पल अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। जय हिंद।